शकरपुर स्थित क्राइम ब्रांच की एआरसी की टीम ने भारत के अलग अलग राज्यों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो ईडी का फर्जी सम्मन भेजकर बड़े बड़े व्यापारियों को ठगा करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एआरसी की टीम ने दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े व्यापारियों को ईडी का फर्जी सम्मन भेजा करते थे और उन्हें ठगा करते थे। इनमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक असम राइफल्स का एक हेड कांस्टेबल है। इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने वीरवार की शाम 4 बजे मीडिया को बताया कि इसमें अभी कुछ लोग और भी गिरफ्तार होने हैं। वहीं ये भी बताया कि इनके पास से 12 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। क्या कुछ कह रहे हैं स्पेशल सीपी, सुने आप बाइट। आपको डिटेल में बताया किस प्रकार से इनकी टीम ने बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेज़ी से ऑपरेशन करते हुए तमाम लोगों को रात भर में अरेस्ट किया, जिसमें 9 लोग मुलजिम बनाए गए हैं। इस सारी जो षड्यंत्र है इसकी शुरुआत लगभग 3-4 महीने पहले हुई, जिसमें जो मिश्रा है, अखिलेश मिश्रा, मुंबई का रहने वाला है। ये एक ठेकेदार है निप्पॉन कंपनी का। निप्पॉन कंपनी जो पेंट बनाती है, जैपनीज़ कंपनी है, उसको ये रॉ मटेरियल देता है। और इसको ऐसा लगा कि जो उसका प्रेसिडेंट है निप्पॉन कंपनी का, हरदेव, उसके पास बहुत पैसा है, अगर उसको डराया जाए, धमकाया जाए और इस तरह से एक पूरा षड्यंत्र रचा जाए कि उसके मन में भय हो, तो उससे हम 15-20 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं। तो उस चक्कर में इसने बहुत सारे कैरेक्टर जो इसके पुराने जानने वाले थे उनके साथ मिलके ये पूरा षड्यंत्र रचा। और 3-4 महीने से इन्होंने पहले उसको एक भय का माहौल बनाया कंपनी में कि ईडी में एक सीक्रेट केस फाइल आपकी खुल चुकी है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ जो 4000 करोड़ की है उसका सारा डिटेल आ चुका है और जब आपके पास ईडी का नोटिस आएगा तो आपके ऊपर जेल भी जाने का पूरा अंदेशा है और साथ में फ़ाइन लगेगा, इस तरह की बातें। और हमने आपका सब पता कर लिया है कि हवाला से पैसा कनाडा भेज रहे हो, इस तरह की सब बातें। ये 2-3 महीने तक उसको माहौल बनाते रहे। और फिर इन्होंने जो दिल्ली में इनके जो संपर्क थे, जिसमें एक ये पटेल है जो आरजेडी का मेंबर है और एक गिरी है जो कि प्रॉपर्टी डीलर है नोएडा में, और महतो है जो यहाँ पे छोटा मोटा काम करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का। तो इन सब महतो कलकत्ता का है जो कि ऑयल टैंकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। असरार जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। तो बेसिकली इन्होंने शुरू में, अखिलेश मिश्रा ने इनको संपर्क किया, महतो को, पटेल को, कि हमको आदमी ऐसा चाहिए जो पूरा नाटक कर सके कि ईडी के वाकई में ये जो नोटिस है ईडी के नोटिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, और साथ में एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो ऑफिसर बन के इनको धमका सके कि अगर तुमने ये हमसे सेटलमेंट नहीं किया तो तुम पक्का जेल जाओगे। तो ये सारा इन्होंने षड्यंत्र रचने के लिए मुंबई से ये आए और अशोका होटल में इन्होंने कमरा लिया कि जो प्राइवेट टैक्सी एजेंसी वाले जो होते हैं वो मारुति सियाज और इस तरह की जो इंडिका वगैरह गाड़ियां हैं ये मिनिस्ट्रीज़ में चलती हैं, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाते हैं। तो उसके एक ड्राइवर को भी इन्होंने अपने साथ लिया। और जैसा रोहित ने बताया, एक असम राइफल के हेड कांस्टेबल जो पिछले 5 साल से नॉर्थ ब्लॉक में सर्विस कर रहे थे, और अभी उसको भी बुला के कि ईडी का डिप्टी डायरेक्टर पेश किया गया उसको। अशोका होटल में उस गाड़ी में ये लोग गए और वहाँ पे ये उतरे कि ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं ईडी के और ये आपको आखिरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और ये नोटिस आपके पास पहले आए हुए हैं इस प्रकार के, अगर आपने इसमें कुछ भी ढिलाई की या कुछ और इसमें आपने कैजुअली लिया इसको तो निश्चित रूप से आप जेल चले जाओगे। तो बहुत ही सोच समझ के बड़े अच्छे से इन्होंने साजिश रची थी। और जो कंप्लेनेंट थे हमारे वो बहुत बुरी तरह घबरा चुके थे और उन्होंने जब ईडी से संपर्क उन्होंने किसी के थ्रू किया तो उनको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है। फिर हमारे पास कंप्लेंट आई कि इसको देख लीजिए कि ये असली में ईडी के लोग हैं या नकली लोग हैं। तो ये लोग जैसे वो स्पेशल 26 वगैरह जो मूवीज़ हैं उनसे प्रेरणा लेके या इंस्पायर होके ये लोग इस तरह से कि थोड़े अफर्ट में ही 1-2 दिन का ये काम रहेगा और हम पूरा नाटक रचेंगे। अशोका होटल में इन्होंने कमरा लिया, गाड़ी ली
और सबको अपना अपना रोल इन्होंने समझा दिया कि किसको क्या बोलना है, ताकि एक माहौल ऐसा बना दिया कि वो घबरा के जितनी ये डिमांड कर रहे थे, इनका अंदाज़ा ये था कि 20 करोड़ मांगेंगे तो 10-15 करोड़ तो हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि इनको ये भी था कि मोटी पार्टी है और इनके हिसाब से उसके पास 3-4 हज़ार करोड़ होने चाहिए, इतने सालों से प्रेसिडेंट है इतनी बड़ी कंपनी का। तो ये सारा जाल इन्होंने रचा जिस